नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज का टॉपिक है, नोट कीजिए, आईपी पावलोव अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। पावलोव जी ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और सब कुछ डिटेल में पावलोव के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। अगर पावलोव से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका छूटेगा नहीं, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो। सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनके सिद्धांत के अन्य नाम क्या है, इन्होंने प्रयोग किस पर किया, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनकी बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और साथ ही प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो सीडीपी की है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और आज का टॉपिक है पावलोव के बारे में। तो देखिएगा, इनका जो शॉर्ट में नेम है, ठीक, शॉर्ट में जो नाम है वो पावलोव ही लिख करके आता है, या कभी कभी आईपी पावलोव लिख करके आता है, ठीक। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो इनका सबसे पहले हम लोग पूरा नाम देखेंगे कि इनका पूरा नाम क्या है। पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। क्या है? इवान पेट्रोविच पावलोव। और इनका जन्म कब हुआ यह भी जानना जरूरी है। तो देखिएगा, जन्म हुआ है इनका 26 सितंबर 1849 को। कब हुआ है? 26 सितंबर 1849 को इनका जन्म हुआ है। और अगर मृत्यु की बात करें कि कब इनकी मृत्यु हुई, तो याद रखिएगा, इनकी मृत्यु हुई है 27 फरवरी 1936 को। 27 फरवरी 1936 को इनकी मृत्यु हुई, ठीक। तो इतना सब कुछ आप लोगों ने इनके बारे में जाना। अब इनसे संबंधित, इनका संबंध किस देश से है यह भी आपको जानना है। तो याद रखिएगा, पावलोव रूस से थे। कहां से इनका संबंध है? रूस देश से है, ठीक। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया? तो यह भी याद रखिएगा, प्रयोग किया है इन्होंने कुत्ते पर। किस पर प्रयोग किया है? कुत्ते पर प्रयोग किया है। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अभी इनके सिद्धांतों के अन्य नाम, कई नाम हैं इनके सिद्धांत के। वहां से अगर कोई भी पूछा जाता है कि यह सिद्धांत किसका है, तो आप तुरंत बताएंगे कि पावलोव का। केवल अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ही नाम नहीं है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक। तो सब कुछ हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, यहां पर एक नोट लिखा हुआ है कि पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ते की पैराटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया। प्रश्न आ जाए कि पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ते की किस ग्रंथि का ऑपरेशन किया है, तो उस ग्रंथि का नाम याद रखिएगा, पैराटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? तो पैराटिड ग्रंथि है। इस ग्रंथि का इन्होंने ऑपरेशन किया था 1904 में। सन 1904 में याद रखिए, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया? पुरातन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन के लिए। किसके लिए? पुरातन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन के लिए सन 1904 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपको यह भी याद रखना है, यहां पर यह भी याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये पहले रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता थे। पहले रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 1904 में इन्हें मिला है। किस लिए मिला है आपको याद रखना। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि पावलोव को सन 1904 में किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिए, पुरातन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन के लिए, ठीक। और ये पहले रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ठीक। और इन्होंने कुत्ते की किस ग्रंथि का ऑपरेशन किया था? तो पैराटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया था। रूस देश से हैं। जन्म इनका 1849। अगर कुछ नहीं याद कर सकते तो आप सन तो जरूर याद रखिए, 1849, और मृत्यु 1936। पूरा नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है, इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना सब कुछ देखने के बाद अब देखेंगे इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है। तो जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, पुस्तकें हैं इनकी, आपको वो याद रखना है। तो यहां पर दो लिखी हैं। पहला तो है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। कौन सी है? कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। आपको याद रखना है, ये पावलोव की पुस्तक है। सेकंड है, नोट कीजिएगा, सेकंड है द वर्क ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या है? द वर्क ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये दूसरी पुस्तक है, तो इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है कि ये बुक किसकी है, तो आप राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे आईपी पावलोव, या सिर्फ पावलोव लिख करके आएगा, ठीक। पूरा नाम भी आपको याद रखना है, अपने नोटबुक में तैयार रखिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, लास्ट में आप लोग नोट कीजिएगा अपने नोट्स में। आगे देखेंगे कि पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार किसे माना। अगर प्रश्न आता है कि बताइए आईपी पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार किसे माना, तुरंत राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए, अनुबंधन। किसे माना है? अनुबंधन को माना है। और अनुबंधन क्या है? अनुबंधन एक ऐसी अनुक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया यानी रिस्पांस के बीच क्या होता है? एक सहचर यानी एसोसिएशन स्थापित होता है। याद रखिएगा, क्या होता है अनुबंधन? अनुबंधन एक ऐसी अनुक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया रिस्पांस के बीच सहचर्य स्थापित होता है, एसोसिएशन स्थापित होता है। और पावलोव के इस अनुबंधन
सिद्धांत को क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। याद रखिएगा, केवल अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ही नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इसका और भी नाम है क्या? क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत। तो भी आप बताएंगे ये पावलोव का ही है। ठीक, अगर प्रश्न आता है बताइए क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, तो राइट आंसर पावलोव। प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, तो आईपी पावलोव। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे इसके आगे कि दूसरे शब्दों में अभी हम लोगों ने यहां पर बात की है कि अनुबंधन क्या है, ये उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच सहचर स्थापित करता है। ठीक, रिलेशन स्टैब्लिश करता है। आगे देखेंगे दूसरे शब्दों में, इसी के लिए दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति या जानवर में, नोट कीजिए, किसी व्यक्ति या जानवर में एक नई सीखी हुई प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए दो उत्तेजनाओं को एक साथ जोड़ा जाता है। दो उत्तेजनाओं को एक साथ जोड़ा जाता है, ये दूसरे शब्दों में है। अगला नोट देखिएगा, यहां पर एक नोट भी लिखा है कि पावलोव के प्रयोग में शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या था? प्रेरणा था। क्या था? प्रेरणा। याद रखिएगा कि शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक तो प्रेरणा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग तैयार रखिएगा कि शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? प्रेरणा है। आगे बढ़ेंगे, अगला है, देखिएगा यहां पर अगली स्लाइड में बात करेंगे पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम। ठीक, जैसा कि मैंने बताया आपको शुरू में ही कि हम लोग सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सब कुछ देखेंगे। सिद्धांत के अन्य नाम क्या है, अगर कोई भी सिद्धांत पूछा जाता है कि बताइए यह सिद्धांत किसका है, केवल यही नहीं आएगा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ही नहीं आएगा। आपसे यहां पर कई तरीके से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह सिद्धांत किसका है, यह सिद्धांत किसका है, इसके अन्य नाम भी हैं। तो आप सभी नामों को तैयार रखिए। ठीक, कोई भी पूछा जाता है तो तुरंत आप राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे पावलोव। तो देखिएगा क्या क्या है, जैसे कि अगर पूछा जाए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत तो आप राइट आंसर पावलोव लगाएंगे। इसी तरीके से पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत तो भी आप पावलोव लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो अधिगम का प्राचीन सिद्धांत तो भी पावलोव लगाएंगे। परंपरागत सिद्धांत इसका अन्य नाम क्या है? परंपरागत सिद्धांत। ये किसने दिया? पावलोव ने दिया। अगला है देखेंगे अनुकूलन का सिद्धांत। नोट कीजिए, अनुकूलन का सिद्धांत भी पावलोव जी ने ही दिया है, आईपी पावलोव ने दिया है। और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलन और अनुबंधन, नोट कीजिएगा इस बात को कि अनुकूलन और अनुबंधन अगर आता है अनुकूलन का सिद्धांत तो आईपी पावलोव, और अनुबंधन का सिद्धांत तो भी आईपी पावलोव ने दिया। ठीक, पावलोव अगर शॉर्ट में आता है, आईपी पावलोव नहीं लिख करके आता तो सिर्फ पावलोव लिख करके आएगा। ठीक, आगे देखते हैं, अभी इतने ही नहीं है, 6 और भी हैं। देखिएगा जितने बन सकते हैं, जितने भी इनके सिद्धांत के अन्य नाम हैं, मैंने सब कुछ यहां पर इंक्लूड किया है, तो सब कुछ आप लोग अपने नोट्स में तैयार रखिएगा। सिर्फ 6 ही नहीं है, देखिएगा यहां पर अभी 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी हैं। तो देखिए 7वां नंबर, इसी को हम लोग क्लासिकल थ्योरी अगर लिख करके आ जाए, बताइए क्लासिकल थ्योरी किसने दी, तो पावलोव ने। ठीक, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, एस प्रकार का सिद्धांत, बताइए एस टाइप किसने दिया, तो एस टाइप किसने दिया है, याद रखिएगा पावलोव ने। ठीक, किसने दिया? पावलोव ने। आगे बढ़ते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अभी आपने पढ़ा ही था। ठीक, स्टार्टिंग में इसको देखा था, आईपी पावलोव के बिल्कुल बगल में लिखा हुआ था, आईपी पावलोव के बगल में कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो इसको तो तैयार ही हो गया होगा आपका। आगे देखेंगे संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या है, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत ये भी पावलोव का ही है, अगर आता है तो पावलोव सेलेक्ट करेंगे। और देखिएगा चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का सिद्धांत, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का सिद्धांत किसने ये दिया है, तो पावलोव ने। ठीक, और लास्ट में देखेंगे प्रतिवादी कंडीशनिंग का सिद्धांत, प्रतिवादी कंडीशनिंग का सिद्धांत ये भी आईपी पावलोव का है, आईपी पावलोव का ये सिद्धांत है। ठीक, तो जितने भी यहां पर नाम बन सकते थे इनके सिद्धांत के, वो सब कुछ हमने यहां पर डिटेल में देखा। ठीक, सब कुछ देखा। अब आगे बात करेंगे, आगे देखेंगे यहां पर पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को परंपरागत अनुकूलन या अनुकूलित अनुक्रिया या संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। नोट कीजिएगा, यहां पर नोट कीजिए, यहां पर शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के जितने भी नाम यहां पर संभव हैं, आप सब कुछ देख लीजिएगा। यहां पर सब कुछ लिखा है कि परंपरागत अनुकूलन या अनुकूलित अनुक्रिया या संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जितने भी इसके नाम बन सकते हैं सब कुछ यहां पर है। ठीक, तो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को और क्या क्या कहते हैं, नोट कीजिएगा। परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत, परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके आगे देखिए, यहां पर एक पॉइंट है कि इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया है। सीखना क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया है। याद रखिएगा, अनुकूलित अनुक्रिया है सीखना। आगे बढ़ेंगे, काफी जल्दी इस पूरे टॉपिक को कवर करना है। ठीक, काफी जल्दी कवर करना है। तो देखिए आगे, जब दो उद्दीपन
एक स्वाभाविक, नोट कीजिएगा यहां पर कि जब दो उद्दीपन, एक स्वाभाविक और दूसरा क्या हो, अस्वाभाविक, एक साथ दिए जाते हैं या साथ साथ दिए जाते हैं, तो एक समय के बाद क्या होता है कि केवल अस्वाभाविक उद्दीपन यानी कृत्रिम उद्दीपन के साथ भी स्वाभाविक अनुक्रिया यानी प्राकृतिक अनुक्रिया घटित होती जाती है। अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। जैसे कि बच्चे को क्या हो कि प्राय जो है विद्यार्थी प्रातःकाल देर तक सोते रहते हैं, ठीक, मतलब सुबह जल्दी देर तक सोते रहते हैं, तो उन्हें अनुबंधन के द्वारा जो उनके माता पिता हैं वो उठा सकते हैं। कैसे कि जैसे सुबह हुई तो बालक को माता ने क्या कहा कि बेटा उठो, क्या कहा, बेटा उठो, तो ये क्या है, ये एक स्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है, स्वाभाविक। लेकिन बालक का उठना यहां पर स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। अगर मां क्या करे, इसका युग्मन जो है ट्यूबलाइट जला करके करती है, मतलब पहले वह ट्यूबलाइट जलाए और फिर बोले कि बेटा उठो, और बच्चा फिर उठ जाता है। इसी तरीके से रोज क्या होगी, रोज यही प्रक्रिया चलती रहेगी, तो अनेक प्रयासों के बाद क्या होगा कि एक स्थिति ऐसी आएगी जब बच्चे की माता क्या करेंगी, जैसे ही ट्यूबलाइट जलाएंगी वैसे ही बालक अनुबंधन के कारण उड़ जाता है, ठीक है, बालक अनुबंधन के कारण उड़ जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक स्वाभाविक और दूसरी अस्वाभाविक, एक स्वाभाविक और दूसरी अस्वाभाविक, मतलब जो दो उद्दीपन, एक स्वाभाविक तथा दूसरा अस्वाभाविक साथ साथ दिए जाते हैं, तो एक समय के बाद ऐसा होता है कि केवल स्वाभाविक उद्दीपन यानी कृत्रिम उद्दीपन के साथ भी स्वाभाविक अनुक्रिया यानी प्राकृतिक अनुक्रिया घटित हो जाती है, यानी बच्चा जग जाता है। जैसे ही ट्यूबलाइट जलती है, जैसे ही ट्यूबलाइट जलती है बच्चा जग जाता है, ठीक। तो आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ साथ, ठीक है, स्वाभाविक अनुक्रिया के होने को अनुकूलन कहते हैं। याद रखिएगा कि अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया के होने को अनुकूलन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर जैसे ही ट्यूबलाइट जली, जैसे ही ट्यूबलाइट जली बच्चा जग गया, ठीक, यानी अब मां को जगाना नहीं पड़ा, ठीक, मां ने क्या किया, ट्यूबलाइट जलाई और बच्चे की आंख खुल गई, बच्चा उठ गया। तो ये क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया होने को क्या बोलते हैं, अनुकूलन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहां पर जो प्रयोग किया है पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है, कुत्ते पर प्रयोग किया है, ठीक। कुत्ते को भोजन देने से कुछ दिन पहले क्या किया, भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई, ठीक, यानी भोजन लाते थे तो उससे पहले ये घंटी बजा देते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्होंने भोजन ना देकर केवल घंटी बजाई, और इस तरह से क्या हुआ, तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी, ठीक, तब भी कुत्ते के मुंह से क्या हुआ, लार टपकने लगी। इसका अर्थ क्या हुआ, नोट कीजिएगा, इसका अर्थ यह हुआ कि कुत्ते ने यह सीख लिया कि घंटी बजने पर ही भोजन मिलेगा। तो घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को क्या बोलेंगे, घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने संबद्ध सहज क्रिया की संज्ञा दी। किसे दी, यहां पर ये हाईलाइट है, संबद्ध सहज क्रिया की संज्ञा दी, ठीक। देखिए सीटेट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट तैयार रखना है, ठीक, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट तैयार रखना है। तो देखिएगा यहां पर याद रखिए कि घंटी के प्रति कुत्ते की प्रतिक्रिया को क्या किया, पावलोव ने क्या बताया, किसकी संज्ञा दी, तो संबद्ध सहज क्रिया। आगे बढ़ेंगे, अगला है, देखिए यहां पर नोट भी है, दो नोट है। पहला नोट क्या है, कुत्ते को जब भी भोजन दिया जाता है तो वह लार टपकाने लगता है, क्या करता है, लार टपकाने लगता है। यहां भोजन जो है ये क्या है, अनानुबंधित, क्या है, अनानुबंधित उद्दीपक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी यूएस, ठीक, आप इसको शॉर्ट में यूएस पढ़ सकते हैं, ठीक। क्या है, अनानुबंधित उद्दीपक यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस है, यूएस है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होने वाला लार स्राव क्या है, अनानुबंधित अनुक्रिया यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यूआर है, ठीक। तो याद रखिएगा, कुत्ते को जब भी भोजन दिया जाता है तो वह लार टपकाने लगता है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस प्रकार का उद्दीपक है, ठीक है। तो यानी कि पावलोव के प्रयोग में जब कुत्ते को भोजन दिया जाता था तो लार टपकने लगती थी, कुत्ते की लार टपकने लगती थी। तो यहां पर ये जो भोजन है ये किस प्रकार का उद्दीपक है, तो याद रखिएगा इसको शॉर्ट में यूएस मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी अनानुबंधित उद्दीपक। और एक तरीके से प्रश्न यह भी बन सकता है कि लार टपकने लगती थी तो इसे तो यूएस बोलते थे, लेकिन इसके बाद होने वाला लार स्राव अनानुबंधित अनुक्रिया क्या होती थी, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी यूआर होता था, क्या होता था, यूआर। तो इसको भी आपको तैयार रखना है, यूएस यूआर। अगला नोट देखेंगे, अगला नोट है कि अनुबंधन के पश्चात घंटी की ध्वनि, ठीक है, अनुबंधन के पश्चात घंटी की ध्वनि की उपस्थिति में लार स्राव होने लगता है। घंटी अनुबंधित उद्दीपक यानी कंडीशनड स्टिमुलस है। यहां पर ये जो घंटी है ये क्या है, तो शॉर्ट में याद रखिए भैया, सीएस, क्या है, घंटी क्या है, सीएस है, यानी अनुबंधित उद्दीपक कंडीशनड स्टिमुलस है।
ठीक है। और लार का स्राव अनुबंधित अनुक्रिया यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स है। इस प्रकार के अनुबंधन को शास्त्रीय अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे नोट को आप लोग तैयार रखिए। इस नोट से सी टेट में क्वेश्चन बन सकता है, सी टेट में क्वेश्चन बन सकता है। घंटी को याद रखिए, घंटी क्या है, तो घंटी सी एस है। क्या है, सी एस है घंटी, यानी कंडीशनड स्टिमुलस सी एस है अनुबंधित उद्दीपक। और लार का स्राव क्या, अनुबंधित अनुक्रिया है यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक, कंडीशनड रिस्पॉन्स सी आर है। और इस प्रकार के अनुबंधन को क्या बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, बताइए क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसका है, तो आप राइट आंसर पावलोव ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर पहला नोट और दूसरा नोट, पहले नोट में याद रखिएगा कि जब भी भोजन दिया जाता था, ठीक है, कुत्ते को जब भी भोजन दिया जाता है तो वह लार टपकाने लगता है। तो ये कैसा यहाँ पर भोजन जो है अनुबंधित उद्दीपक यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस, और इसके बाद होने वाला लार स्राव क्या है, अनुबंधित अनुक्रिया यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। और यहाँ पर सेकंड नोट तो आपने पढ़ ही लिया। ठीक, तो इन दोनों नोट को तैयार रखिएगा, यहां से सी टेट में क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखेंगे शास्त्रीय अनुबंधन का शिक्षा में प्रयोग। शिक्षा में प्रयोग क्या है इसका, तो नोट कीजिएगा भैया, शिक्षा में यहां पर प्रयोग क्या है, पशुओं को प्रशिक्षण देने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो शास्त्रीय अनुबंधन देख रहे हैं ना, इसका प्रयोग कहां किया जाता है, पशुओं को प्रशिक्षण देने में। मतलब जैसे सर्कस तो देखा ही होगा, इसमें रिंग मास्टर क्या करता है, पशुओं को चाबुक फटकारता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो बैंड स्टैंड होता है इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। यहां पर अनुबंधन के उपयोग से पशुओं को खड़ा होना सिखाया जाता है। मतलब घोड़े के शरीर के पिछले भाग पर चाबुक मारता है जिससे वह अगली दो टांगे उठाकर पिछली दो टांगों पर खड़ा हो जाता है। ठीक है, और यहां पर क्या है, चाबुक की मार गैर अनुबंधित उद्दीपक है। क्या है, गैर अनुबंधित उद्दीपक। और इसमें जो पिछली टांगों पर खड़ा हो जाना है ये क्या है, गैर अनुबंधित अनुक्रिया। नोट कीजिएगा, जैसे कि यहां पर पशुओं के प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं सर्कस में, ठीक है, बैंड स्टैंड होता है, यहां से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, तो इस कंडीशन, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अनुबंधन के उपयोग से पशुओं को खड़ा होना सिखाया जाता है। जैसे घोड़ा हो गया, तो घोड़े के शरीर के पिछले भाग पर चाबुक मारते हैं, इससे क्या होता है, वो अगली दो टांगों पर, ठीक है, अगली दो टांगे उठाकर पिछली दो टांगों पर खड़ा हो जाता है। मतलब पिछले घोड़े के शरीर के पिछले भाग पर चाबुक मारता है, तो इससे क्या होता है, अगली दो टांगे उठाकर पिछली दो टांगों पर खड़ा हो जाएगा। तो यहां पर ये जो चाबुक की मार है वो क्या है, गैर अनुबंधित उद्दीपक है। और जो पिछली टांगों पर खड़ा होना है ये गैर अनुबंधित अनुक्रिया है। ठीक, अनुक्रिया है। तो इतना आपको तैयार रखना है, ये पशुओं का प्रशिक्षण है। दूसरा क्या है, बच्चों को वस्तुओं के नाम सिखाने में इसी तरीके से, और बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करने में। अच्छी आदतों का विकास करने का मतलब क्या, जो शुरू में हमने एग्जाम्पल लिया था किस चीज का, ट्यूबलाइट वाला। यानी जब बच्चे की माँ बच्चे को जगाने के लिए आती है तो रोज क्या करती है, वो जगाती है। ठीक, यानी ट्यूबलाइट के सहारे पहले ट्यूबलाइट क्या करती है कि पहले बोलती है कि बेटा उठो, लेकिन अगर वो युग्मन के साथ करती है, यानी पहले ट्यूबलाइट जलाती है फिर बोलती है बेटा उठो, तो ऐसे ही जब रोज रोज ये प्रैक्टिकल होता रहेगा, ठीक इसी तरीके से रोज ये इस तरह से चलता रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब माँ उठाने से पहले ट्यूबलाइट जलाएगी तो बच्चा क्या होगा, उसकी आंख खुल जाएगी और वो बिना उठाए ही उठ जाता है। यानी ये क्या है, बच्चों में अच्छी आदतों का विकास, बच्चों में अच्छी आदतों का विकास। ये शास्त्रीय अनुबंधन का शिक्षा में प्रयोग है। अब जैसे यहां पर ये देखिए लिखा भी है कि सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठाना, सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर ही दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग आधारित है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किस अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है या किस सिद्धांत पर आधारित है, प्रश्न ऐसे बनेगा सीटेट में कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग ये जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखिएगा शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर ही दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग आधारित है। आगे बढ़ेंगे तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर ही दंड पुरस्कार का सिद्धांत आधारित है। दंड पुरस्कार का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखिएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और देखिए इससे रिलेटेड जितने भी 12 मैंने नाम याद रहे वहां पर लिखवाए हैं ना, उनके अन्य नाम वो भी याद रखिएगा। वहां पर ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ना देख करके अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत देंगे तो भी राइट आंसर यही जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि क्लासिकी अनुबंधन में घंटी के प्रति लार क्या है, अनुक्रिया है, याद रखिएगा, यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स सीआर, ये याद रखिए कंडीशनड रिस्पॉन्स सीआर है। आगे बढ़ेंगे, अगला है, नोट कीजिए, यहां पर देखिएगा ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। तो यहां पर एक पॉइंट ये भी है कि पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब वो सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक
के कदमों की आवाज़ सुनता है तो इस संवृत्ति को क्या बोलते हैं? अनुकूलित उत्तेजना। अगर अनुकूलित उत्तेजना की बात करें क्या है, तो अनुकूलित उत्तेजना ये है कि जब प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, बल्कि क्या होता है कि जब प्रशिक्षक जो है वो जो है मांस यानी भोजन लेकर के आता है तो उसके कदमों की जो आवाज़ होती है ना, उसको सुनता है। तो इस संवृत्ति को बोलते हैं अनुकूलित उत्तेजना, अनुकूलित उत्तेजना। ठीक, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो जितना भी यहाँ से हो सकता है सी टेट के लिए सारा जो है यहाँ पर डिटेल में हम लोगों ने देखा है, और इसको आप लोग अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए। ठीक, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनने हैं। अक्सर एग्जाम में पावलाव से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, रेट, कोई भी टेट का एग्जाम हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।